नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शास्त्री। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल ताज़ा खबर है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर ज़रूरी अपडेट पाने के लिए अभी ताज़ा खबर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर इस समय पूरे देश में एक अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है। हर तरफ बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पहली किस्त कब आएगी और किन लोगों के खाते में सबसे पहले पैसा पहुंचने वाला है। करोड़ों हितग्राही लगातार इस इंतजार में है कि उनके खाते में पहली किस्त की राशि कब तक ट्रांसफर की जाएगी। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर कई तरह की खबरें सामने आई हैं जिनमें अलग अलग तारीखों का दावा किया गया है। कहीं कहा जा रहा है कि पैसा जारी हो चुका है तो कहीं ये बताया जा रहा है कि एक निश्चित दिन सभी के खाते में राशि पहुंच जाएगी। लेकिन आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि इन दावों में से अधिकतर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के फैलाए गए हैं और इन पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको केवल वही जानकारी देने जा रहे हैं जो सरकारी प्रक्रिया और सत्यापित स्रोतों पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रक्रिया रुकी हुई है। दरअसल जमीनी स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। जिला स्तर पर फाइलों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और ब्लॉक स्तर पर भी अधिकतर आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। अब प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां से डिजिटल अनुमोदन मिलते ही भुगतान शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं लाभार्थी सूची की। सरकार द्वारा संशोधित और अपडेटेड लाभार्थी सूची जारी की जा चुकी है और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको समझना होगा। इस सूची में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिनका आवेदन पूरी तरह से सही पाया गया है और जिनके दस्तावेजों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अगर आपका नाम इस नई सूची में है तो ही आप पहली किस्त के पात्र होंगे। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आपको इस बार भुगतान नहीं मिलेगा, चाहे आपने पहले आवेदन किया हो या आपका नाम पुरानी सूची में रहा हो। इसलिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि आप तुरंत जाकर अपने नाम की जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि आपका नाम इस अपडेटेड सूची में मौजूद है या नहीं। अगर नाम है तो आगे की प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाएगी और अगर नाम नहीं है तो आपको अपनी स्थिति को अपडेट करने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं उन शर्तों की जिनके आधार पर आपके खाते में पैसा आएगा। अगर आपका ई-केवाईसी पूरा है, आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है, आपका बैंक खाता सक्रिय है और आपका आवेदन पूरी तरह से सत्यापित है तो आपके खाते में राशि आने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज में कमी है तो आपकी किस्त रुक सकती है और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब समझते हैं भुगतान प्रक्रिया को। इस बार पूरी राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसका मतलब है कि कोई भी बिचौलिया इसमें शामिल नहीं होगा और पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। लेकिन अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उसमें कोई तकनीकी समस्या है तो सिस्टम में ही आपकी राशि अटक सकती है। इसलिए अभी से ही अपने बैंक में जाकर सभी जानकारी की जांच कर लेना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं जियो टैगिंग की। इस बार सरकार ने जियो टैगिंग प्रक्रिया को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। जिन लाभार्थियों की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है उनके लिए भुगतान प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, जबकि जिनकी जियो टैगिंग अभी बाकी है उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिर पहली किस्त कब आएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार फाइलों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और अंतिम डिजिटल अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और कभी भी भुगतान शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि पैसा एक ही दिन में सभी के खाते में नहीं आएगा। सरकार इसे चरणों में जारी करेगी और सबसे पहले उन लोगों को पैसा मिलेगा जिनकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। इसलिए अगर आपका नाम सूची में है और आपके सभी दस्तावेज सही हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। जैसे जैसे भुगतान की प्रक्रिया नजदीक आती है वैसे वैसे ठगी के मामले भी बढ़ जाते हैं। आपको ऐसे कॉल या मैसेज मिल सकते हैं जिनमें आपसे ओटीपी या बैंक डिटेल मांगी जाए। आपको ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज से सावधान रहना है क्योंकि सरकार कभी भी इस तरह की जानकारी फोन पर नहीं मांगती। केवल आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। अब एक और जरूरी बात, अगर आपका आवेदन अभी भी अधूरा है या आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने सभी दस्तावेजों को अपडेट कर लें और सुनिश्चित करें कि आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से सही है। दोस्तों, ये योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के सपनों से जुड़ी है जो सालों से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं और अब वो समय बहुत करीब है जब ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जाए और इसी दिशा में
तेजी से काम किया जा रहा है। अब अंत में वही बात जिस पर हर किसी की नजर है। अगर आपका नाम सूची में है, आपके दस्तावेज सही हैं, आपका बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक है और आपकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो बहुत जल्द आपके खाते में पहली किस्त की राशि दिखाई देने लगेगी। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।